हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के जो सभी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आगामी परीक्षाओं में आप सभी को देखने को मिलेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। और इससे भी महत्वपूर्ण, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। अर्थात हमको इस भीड़ से निकलना है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी चेन्नई। का सही उत्तर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 में भाग लिया। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 3 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद, उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून और नशीले पदार्थों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सम्मेलन ने पुलिस पेशेवरों के लिए अपराध नियंत्रण, कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा खतरों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। इसमें योग सत्र, व्यावसायिक सत्र और अनौपचारिक चर्चाओं के लिए विषयगत भोजन तालिकाएं शामिल थीं। यह 59वां सम्मेलन था जो 2024 में शुरू हुई परंपरा को जारी रखता है। अगला प्रश्न, उस प्रवासी पक्षी का नाम क्या है जिसने हाल ही में राजस्थान, भारत की सबसे लंबी प्रवासी पक्षी उड़ान का रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन ए उत्तरी सावलर, ऑप्शन बी ग्रेटर फ्लेमिंगो, ऑप्शन सी डेमोइसेल क्रेन, ऑप्शन डी ब्लू थ्रोट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेमोइसेल क्रेन। साइबेरियाई डेमोइसेल क्रेन सुखपाक ने भारत के राजस्थान में 3676 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके एक रिकॉर्ड बनाया। यह सबसे छोटी क्रेन प्रजाति है जो अपने एकांत और सामाजिक व्यवहार के लिए जानी जाती है। यह पक्षी भारत में सांस्कृतिक महत्व रखता है, जहां इसे कुंज या कुर्जा कहा जाता है। डेमोइसेल क्रेन खेतों, मैदानों, रेगिस्तानों और पानी के पास के मैदानों में रहते हैं। मध्य यूरेशिया में प्रजनन करते हैं और भारत और उप सहारा अफ्रीका में सर्दियां बिताते हैं। सुखपाक ने भारत पहुंचने के लिए रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए एक असामान्य मार्ग का अनुसरण किया। संरक्षण प्रयासों में राजस्थान के खींचन में भारत का पहला डेमोइसेल क्रेन रिजर्व शामिल है। उनकी संरक्षण स्थिति सबसे कम चिंताजनक है, लेकिन वे निवास स्थान के नुकसान और शिकार जैसे खतरों का सामना करते हैं। अगला प्रश्न, 30 नवंबर को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवात का नाम क्या है? ऑप्शन ए दाना, ऑप्शन बी फेंगल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी निवार। का सही उत्तर है ऑप्शन बी फेंगल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव के रूप में उत्पन्न होने वाले चक्रवात फेंगल के 30 नवंबर को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच पहुंचने की उम्मीद है। आईएमडी और इसरो हाई अलर्ट पर है, सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं, जिससे तमिलनाडु और पुदुचेरी में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवाएं और भारी बारिश होने का अनुमान है। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं और बचाव अभियान और स्कूल बंद करने सहित सुरक्षा उपाय किए गए हैं। चक्रवात फेंगल 2024 के उत्तरी हिंद महासागर चक्रवात सीजन का तीसरा तूफान है, जो इस क्षेत्र की ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता पर जोर देता है। अगला प्रश्न 28 नवंबर 2024 को
ये 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया गया? ऑप्शन ए INS चक्र, ऑप्शन बी INS कलवरी, ऑप्शन सी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन डी INS अरिघात। का सही उत्तर है ऑप्शन डी INS अरिघात। भारत के बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली INS अरिघाट पनडुब्बी से लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह सफल परीक्षण भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत करता है, जो भूमि, वायु और समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। 29 अगस्त 2024 को कमीशन की गई INS अरिघात पूरी तरह से स्वदेशी प्रणालियों वाली एक अत्याधुनिक पनडुब्बी है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीक प्रगति को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न, अधिकारियों के लिए भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए एकलव्य, ऑप्शन बी समर्थ, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी शिखर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए एकलव्य। भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा अनावरण किया गया यह 2024 की थीम ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। PISAGN के सहयोग से शून्य लागत पर विकसित एकलव्य 17 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों से 98 से अधिक पाठ्यक्रमों की मेजबानी करता है, जो भौतिक संसाधनों की आवश्यकता को कम करते हुए निरंतर विकास कर रहा है। यह सेना डेटा नेटवर्क के साथ एकत्रित होता है, जो रणनीतिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सेना की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। अगला प्रश्न, 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 कहां आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी चेन्नई। का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी। 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन 28 से 30 नवंबर 2024 तक वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC में किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 700 से अधिक प्रतिनिधि बीज उद्योग को बढ़ाने के लिए नवाचारों, सहयोगों और रणनीतियों पर विचार करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। मुख्य विषयों में जैव विविधता, सार्वजनिक निजी भागीदारी और खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। पूर्वी भारत में फसल नियोजन को अनुकूलित करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए द राइस फॉलो एटलस जैसी महत्वपूर्ण पहल भी शुरू की गई है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खोज सह चयन समिति द्वारा HPCL में CMD पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए अमित गर्ग, ऑप्शन बी विनीत जैन, ऑप्शन सी सुनीता शर्मा और ऑप्शन डी अनिल मेहता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमित गर्ग। HPCL के निदेशक अमित गर्ग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खोज सह चयन समिति द्वारा CMD पद के लिए अनुशंसित किया गया था। सोर्सिंग, लॉजिस्टिक और बिक्री में विशेषज्ञता सहित तेल और गैस क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ गर्ग ने महत्वपूर्ण नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने दिसंबर 2023 में निदेशक की भूमिका संभाली और CMD चयन प्रक्रिया में भाग लिया, जो 13 नवंबर 2024 को समाप्त हुई। अगला प्रश्न, चौथे विदेश कार्यालय परामर्श द फोर्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी क्रोएशिया, ऑप्शन सी स्लोवेनिया, ऑप्शन डी बोस्निया और हर्जेगोविना। का सही उत्तर है ऑप्शन डी बोस्निया और
हर्जेगोविना। भारत और बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच चौथा विदेश कार्यालय परामर्श साराजेवो में हुआ, जिसका उद्देश्य राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान और संस्कृति में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करना था। चर्चाओं में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया गया, जिसमें छात्र कार्यक्रम और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। दोनों देशों ने ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और NAM जैसे मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और वैश्विक सहयोग की समीक्षा की। 2025 में राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाते हुए दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और अपनी रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाते हुए नई दिल्ली में अगला परामर्श आयोजित करने पर सहमति जताई है। अगला प्रश्न, कौन सा संस्थान भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2024 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी IIT कानपुर। का सही उत्तर है ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी। असम में स्थित IIT गुवाहाटी 30 नवंबर से दिसंबर 2024 तक देश के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2024 की मेजबानी करेगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत आयोजित IISF 2024 का उद्देश्य विज्ञान, समाज जुड़ाव और अंतर विषय सहयोग को बढ़ावा देना है। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगला प्रश्न, मैक्स वेरस्टेपेन ने अपनी चौथी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कहां जीती? ऑप्शन ए लास वेगास, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। का सही उत्तर है ऑप्शन ए लास वेगास। मैक्स वेरस्टेपेन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स के दौरान अपना चौथा फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीता। हालांकि वे रेस में 5वें स्थान पर रहे, लेकिन उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्रतिद्वंदी लैंडो नोरिस से आगे रखा, जो 6वें स्थान पर रहे, जिससे उनकी चैंपियनशिप जीत सुनिश्चित हुई। जॉर्ज रसेल ने रेस जीती, जबकि लुइस हैमिल्टन और कार्लोस सैंज ने पोडियम पूरा किया। वर्स्टेपेन की उपलब्धियों ने उन्हें 4 बार के F1 चैंपियन के रूप में शुमाकर, हैमिल्टन और वेटेल जैसे दिग्गजों के बीच रखा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां करेंगे? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पानीपत। वित्तीय सुरक्षा और कौशल विकास के माध्यम से भारत भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत में की जाएगी। यह पहल वित्तीय सहायता, बीमा उत्पादों तक पहुंच और कौशल विकास के अवसर प्रदान करके महिलाओं के बीच आर्थिक भागीदारी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए पानीपत को चुना गया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए इसकी सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति अनीता देसाई, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मनमोहन, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अरविंद गुप्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मनमोहन। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस मनमोहन, जो 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट में शामिल हुए थे और 29 सितंबर 2024 को के मुख्य न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट में 2 लंबित रिक्तियों में से एक को भरने के लिए तैयार है, जिसमें जजों की स्वीकृत संख्या 34 है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB के
11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए मसातो कांडा, ऑप्शन बी भार्गव दास गुप्ता, ऑप्शन सी मतासगु अस्कावा, ऑप्शन डी ताके हिको नाकाओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मतासो कांडा। मतासो कांडा को सर्वसम्मति से एडीबी का 11वां अध्यक्ष चुना गया और वे अगले साल 24 फरवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। 59 वर्षीय कांडा को अंतर्राष्ट्रीय वित्त और नीति में 40 वर्षों का अनुभव है। वे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार हैं। उन्होंने पहले नीति नियोजन के लिए उप मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए वित्त के उप मंत्री जैसे पद संभाले हैं। कांडा ने टोक्यो विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमफिल की डिग्री प्राप्त की है। G7 और G20 जैसे वैश्विक मंचों में उनका नेतृत्व बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर उनके फोकस को उजागर करता है। मित्रों, आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है और चलते चलते इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हम आज तक हमने नहीं सोचा है। और तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो मित्रों, हमको इस भीड़ से निकलना है। तैयारी को इतनी जोरदार करिए, इस भीड़ की रेस से बाहर जितना जल्दी निकल सकें निकल जाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।